Very good evening, all of you are most welcome on my YouTube channel देव एकेडमी इंग्लिश 0.3। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको द हिंदू का एडिटोरियल का वाला भाग एक लेकर आया था, जिसका टाइटल था, उसमें लिखा हुआ द ट्रेवल्स ऑफ द मॉडर्न आइकन, और उसी का जो बचा हुआ भाग है मैं उसको आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो देखना कि मैं किस प्रकार से प्रत्येक वर्ड का हिंदी करता हूँ। आप भी अगर करोगे, प्रयास करोगे, तो आपके भी जो रास्ता है द हिंदू को पढ़ने की वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, द हिंदू एडिटोरियल का बचा हुआ भाग, जिसका टाइटल था द ट्रेवल्स ऑफ द मॉडर्न आइकन। ठीक है। येट इसके बावजूद द स्टोरीज कैन बी डीपली प्लूरल। ध्यान देना, इसके बावजूद कहानियां हो सकती है गहरे तौर पर बहुत। इसके बावजूद कहानियां हो सकती है गहरे तौर पर बहुत। रिफ्लेक्टिंग मतलब दिखाते हुए अलग इतिहासों और यादों को। Yet the stories can be deeply plural, reflecting different histories and memories। आप कैसे पढ़ोगे? इसके बावजूद कहानियां हो सकती है गहरे तौर पर बहुत, दिखाते हुए अलग तरीके से या दिखाते हुए अलग इतिहासों और यादों को। शिवाजी इज शिवाजी को देखा जाता है। शिवाजी को देखा जाता है इन मतलब में महाराष्ट्र। शिवाजी को देखा जाता है महाराष्ट्र में एज मतलब के रूप में। एज का मतलब के रूप में, और क्योंकि दो अर्थ होता है। यहां पर क्या अर्थ है, ध्यान देना। शिवाजी को देखा जाता है महाराष्ट्र में द ग्रेट मतलब महान मसीहा के रूप में। शिवाजी को देखा जाता है महाराष्ट्र में महान मसीहा के रूप में। किंतु वर्ड का अर्थ है यहाँ पर किंतु ग्रैंड मदर्स दादी माँ इन साउथ इंडिया दक्षिण भारत में यूज टू मतलब आदत। दक्षिण भारत में दादी माँ जिनकी आदत है क्या, हंसिंग मतलब चुप कराना। किसको, बच्चे को चुप कराना, बच्चे को टू स्लीप सोने के लिए वार्निंग मतलब वार्निंग देम उनको चेतावनी देते हुए, उनको चेतावनी देते हुए कि डैड का मतलब कि शिवाजी वुड कम, शिवाजी आ जाएगा। कैसे पढ़ोगे, ध्यान देना आप। शिवाजी इज सीन शिवाजी को देखा जाता है महाराष्ट्र में महान मसीहा के रूप में। किंतु दादी माँ दक्षिण भारत में आदत है, जिनकी आदत है चुप कराने की बच्चों को सोने के लिए टू स्लीप सोने के लिए वार्निंग देम उनको और क्या, चेतावनी देते हुए कि डैड का मतलब कि शिवाजी वुड कम, शिवाजी आ जाएगा। दिस सेंस ऑफ प्लूरालिटी ध्यान देना। बहुलता का यह भाव था। बहुलता का यह भाव
था गंभीर गंभीर और गैब मतलब दिया था गैब टू ईच लोकेलिटी प्रत्येक इलाका को अ सेंस ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन आइकन्स। ध्यान देना, अपने नायकों को अपने मतलब उसके अपने नायकों को गठन करने का एक भाव, उसके अपने नायकों को गठन करने का एक भाव कौन देता है? ध्यान देना, दिस सेंस ऑफ प्लूरालिटी बहुलता का यह भाव था क्या? गंभीर क्रिटिकल गंभीर और एंड का मतलब और गेव मतलब दिया था क्या दिया था? टू ईच लोकेलिटी प्रत्येक इलाका को अ सेंस एक भाव कैसा भाव? ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन आइकन्स अपने उसके अपने नायकों को गठन करने का क्रिएटिंग करने का एक भाव को क्या करता है? मतलब दिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मास कल्चर का मतलब होता है वह प्रथा जो प्रचलित प्रथा हो उसे बोलते हैं मास कल्चर। प्रचलित प्रथा और स्टेट प्रोपेगेंडा। यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं, सरकार से संबंध है। तो प्रचलित प्रथा और सरकार की प्रोपेगेंडा सूचना ऑपरेट मतलब कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से ध्यान देना, प्रचलित प्रथा और सरकारी सूचना कार्य करता है अलग तरीके से। यदि इफ का मतलब यदि, फोकलोर मतलब लोक कथा या लोक साहित्य। यदि लोक साहित्य के पास है एक भाव खुशी का या मास कल्चर मतलब प्रचलित प्रथाएं। मास कल्चर प्रचलित प्रथा ब्रिंग्स मतलब लाती है टू इट्स आइकन्स अपने नायकों को अ सेंस ऑफ फ्रेंजी हिस्टीरिया मतलब एक पागलपन के भाव को व्हाट मतलब जो वन कोई कैन कॉल मतलब जो कोई कह सकता है। एक आधुनिक सेंस ऑफ आइडोलेट्री प्रशंसा करने के भाव को। जो कोई कह सकता है एक आधुनिक प्रशंसा करने के भाव को। द नैरेटिव का मतलब कहानी। द नैरेटिव पोजेजेज कहानी के पास मालिकाना हक है, या द नैरेटिव पोजेजेज कहानी का मालिकाना हक एक औपचारिक चरित्र बीच मतलब जो क्या करता है? क्रिएट करता है, निर्माण करता है, क्या? अ ग्रिड ऑफ यूनिफॉर्मिटी समानता की एक जाली। ठीक है, उसके बाद द स्टोरीज आर हाइपरबोलिक मतलब कहानियां। द स्टोरीज मतलब कहानियां
आर हाइपरबोलिक मतलब बढ़ा चढ़ाकर है, कहानियां बढ़ा चढ़ाकर है। फ्लोइंग अ ग्रिड मतलब एक जाल का अनुसरण करते हुए, एक जाल का अनुसरण करते हुए। फ्लोइंग मतलब पालन करते हुए, क्रिया को करते हुए। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्सर। There is an attempt, there is an attempt to rewrite, ध्यान देना, often या often, अक्सर, अक्सर। There is an attempt, एक कोशिश है, एक कोशिश है। To rewrite, पुनः लिखने के लिए। To rewrite मतलब पुनः लिखने के लिए, पुनः लिखने के लिए। हिस्ट्री मतलब इतिहास और या, इतिहास या। गिव इट इसे देने के लिए। एक कैरिकेचर्ड क्वालिटी, एक मजाकिया गुण, एक मजाकिया गुण। द फिगर ऑफ राणा प्रताप, ध्यान देना, द फिगर ऑफ राणा प्रताप मतलब राणा प्रताप का फिगर, राणा प्रताप का फिगर है। राणा प्रताप का फिगर है एक अच्छा उदाहरण। और गुड एग्जाम्पल मतलब एक अच्छा उदाहरण। बेयर मतलब जहां, बेयर मतलब जहां। अटेम्प्ट्स मतलब कोशिशें, अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड, जहां कोशिशें की गई, जहां कोशिशें की गई। किस लिए? टू रीराइट, टू रीराइट पुनः लिखने के लिए। टू रीराइट मतलब टू रीराइट पुनः लिखने के लिए, फिर से लिखने के लिए। हिज फेट उनकी किस्मत को, हिज फेट मतलब उनके किस्मत को। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के लड़ाई में, हल्दी घाटी के लड़ाई में उनके किस्मत को पुनः लिखने के लिए कोशिशें की गई। ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। आपको समझ में आ गई होगी ये बातें। जहां जहां जो वर्ड आपके लिए नया था मैंने आपको रुककर उसका हिंदी बताया। आप इसे एक बार देखकर उसके बाद नोट्स बनाना और जिस वर्ड को मैंने हिंदी में बोला था आप उसको लिखना, फिर पढ़ने का प्रयास करना। इस प्रकार से आपकी जो रास्ता है द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने का वो बिल्कुल आसान हो जाएगा और मैं एक कंटिन्यू वीडियो आपके बीच में लेकर आता रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.3 को देखने के लिए।